वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, यही जयकारा लगभग महाराष्ट्र सहित पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। और इस समय है मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले सांता क्रूज वेस्ट में, जहां के खोतवाड़ी इलाके में आज़ाद क्रीड़ा मंडल द्वारा स्थापित किए गए गणेश प्रतिमा आपके सामने है। गणेश जी यहाँ पर सबके सामने विराजे हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव तरीके से इनकी पूजा अर्चना की जाती है दोनों समय। और उंदीर मामा को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान गणेश के पैरों तले वो बैठे हुए हैं और एक अभिवादन के रूप में। और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 10 दिनों तक पूरे मुंबई श्रद्धा से सराबोर रहती है। हमारे साथ आज़ाद क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि कितना साल हुआ आपको यहाँ पर गणेश जी को स्थापित किए करके। यहाँ पे गणेश जी को स्थापित किए 19 साल हुआ है, ये 19वां साल है। स्थापना हुआ था इनका 1999 में, अभी ये 19वां साल इनका चल रहा है। हर बार आप अलग अलग तरीके से एक प्रारूप देते हैं गणेश जी को, इस बार आपने क्या दिखाने का प्रयास किया? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूजे की मूर्ति है ये इको फ्रेंडली मूर्ति है। ये मतलब मिट्टी से बनाई गई है। और जो ये हमारी बड़ी मूर्ति आती है वो विजू कातू के कारखाने से आती है। और जहाँ की मतलब सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है उनके यहाँ से ये मूर्ति हम लाते हैं हर साल। ये बताइए, यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती आपको पंडाल में, क्योंकि हर तरीके के नियम के पालन करने होते हैं आपको। बृहन्मुंबई महानगर पालिका हो या मुंबई पुलिस हो, तमाम संस्थानों, सरकारी संस्थानों से आपको अनुमति लेना बंधनकारक होता है। कोई तकलीफ तो नहीं आती? तकलीफ तो एक्चुअली नहीं होती है, लेकिन कैसा रहता है परमिशन के लिए थोड़ा दिक्कत होता है बीएमसी के थ्रू। मतलब अभी ये टाइम पे कैसा डीजे का परमिशन दे रहे नहीं वो लोग तो, लेकिन फिर भी मतलब वो लोग बोल रहे करके डेसिमल के अंदर रहना चाहिए, साउंड वगैरह जो भी है मतलब कम रखो, वॉल्यूम, प्रदूषण मतलब ये नहीं करना है, मतलब हानिकारक। वैसे प्रदूषण की बात करें तो लगभग यही आह्वान लोगों से किया जाता है, खास करके गणेश भक्तों से, कि यदि आप अपने घरों में या अपने पंडालों में गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें तो इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल आप अवश्य करें। और एक सांडू जो मिट्टी होती है, माटी, उस मिट्टी का प्रयोग से जो बनाए गए गणपति हैं, हमने अपने तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास किया था कि मुंबई के आर्य कॉलोनी में जो गणेश मूर्तिकारक है वो वहाँ पर सांडू मिट्टी की किस तरीके से इस्तेमाल कर गणपति की प्रतिमा तैयार करते हैं। एक आखिरी सवाल आपको चलते चलते, गणेशोत्सव से किस तरह का संदेश समाज में जाना चाहिए और मुख्य उद्देश्य जिस तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने इस स्थापना की थी गणेश जी की, हर पंडालों में हम देखते हैं अलग अलग प्रतिमाएं दिखती हैं, आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मतलब ये जो गणेशोत्सव हम मनाते हैं उसमें एकता कायम रखिए। मतलब इसमें लोकमान्य तिलक जी ने भी वही दिया था संदेश कि मतलब सब जन मिलके ये त्यौहार सेलिब्रेट करें, सब एक साथ में आए और एकता बनाए रखें हम सब में। तो ये थे आज़ाद क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष, जिन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि एकजुट रहें, इकट्ठा रहें, क्योंकि एकजुटता में जो शक्ति है वो अलग अलग रहने में नहीं है। हमारे साथ बड़े पैमाने पर बच्चे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो बच्चे भी बड़े पैमाने पर यहाँ सहभागी होते हैं। अब चलते हैं आज़ाद क्रीड़ा मंडल के इस पंडाल के बाद किसी अन्य पंडाल की ओर और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर गणेश जी के लिए सज्जा सजावट की गई है। भगवान गणेश को भाग्य, सफलता और समृद्धि का अग्रदूत माना गया है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मुंबई में गणेशोत्सव की चारों तरफ धूम मची हुई है, पूजा अर्चना, भक्ति भाव, श्रद्धा में से सराबोर है वातावरण और हर जगह एक ही आवाज, एक ही जयकारा, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सांता क्रूज के बदामवाड़ी में हैं हम और ये 29वां साल है जो यहाँ के बदामवाड़ी मंडल के कर्ता धर्ताओं ने गणेश जी को यहाँ पर स्थापित किया है। छोटे गणेश जी को आप देख रहे हैं, इनकी पूजा की जाती है और आकर्षण के जो केंद्र हैं वो ये देवाधिदेव महादेव के सुपुत्र
जिन्हें लंबोदर भी कहा जाता है और बदामवाड़ी में ये विराजे हैं। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, जैसे कि हम आपको एक बार फिर बता दें कि गणपति बापा को भाग्य, सफलता और समृद्धि का अग्रदूत माना जाता है। भक्त उन्हें अपने घर पर इसलिए लाते हैं ताकि बापा की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान कैलाश पर्वत छोड़कर धरती पर सिर्फ इसलिए आते हैं जिससे वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे सके। गणेश जी की स्थापना बड़े ही विधि विधान से की जाती है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। पूजा आरती के बाद गणपति को मोदक या मिठाई का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद सभी भक्तों में वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सोलंकी साहब, आप अध्यक्ष है बदामवाड़ी गणेशोत्सव मंडल के, कितवा साल है ये? 29 है। जिस तरीके से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1892 में गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। शुरुआत में तो जो मकसद था, जो मंसूबा था, वो ये था कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने माथा टेकते हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हें किसी तरह आज़ाद किया जाए और इस आज़ादी की लड़ाई में लोग अपनी उपस्थिति, अपनी भूमिका अदा करें, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, लेकिन वो कंधे से कंधा मिलाकर इस गणेश चतुर्थी के निमित्त एक परचम तले वो इकट्ठा हो और आज़ादी की लड़ाई को और सशक्त बनाएं। यहाँ पर कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संदीप मकवाना है। देखिए, हम लोग जो यहाँ पे आपको जैसे बताया गया कि 29 साल हो चुके हैं। जैसे आपको बताया गया, अंकल ने बताया कि 29 साल से हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो जब हम भी इतने छोटे छोटे बच्चे थे तभी हम लोग को लगा कि हमें भी कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। तो सब लोग ने बहुत छोटे मोटे शुरुआत की थी। आप देख रहे हैं 29 साल में आज आपकी संदीप उम्र क्या है? मेरी 33 ईयर्स। 33 है। संदीप बता रहे थे कि कभी ये इस बच्चे की भांति दिखाई देते थे, लेकिन अब देखते देखते समय बदला और संदीप भी बड़े हो गए। और शुरुआत में गणपति बापा को भी छोटे पैमाने पर यहाँ पर स्थापित किया जाता था, लेकिन जब समय बदला तो गणेश जी भी बदले। गणेश जी का जो प्रारूप है वो बढ़ता ही गया और देखने में एक अलौकिक प्रतिमा आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, इनके चेहरे पर जो हंसी, जो मुस्कान है वो आप देख सकते हैं। हर साल गणेशोत्सव आता है, इन्हें भी इंतजार रहता है गणेश चतुर्थी पर्व का। जब तक बापा पंडाल में विराजते हैं तब तक ये यहाँ का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन जब अनंत चतुर्थी के वक्त गणेश विसर्जन का समय आता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। तो ये बदामवाड़ी का नज़ारा और बदामवाड़ी के ये श्री गणेश। इसके बाद चलते हैं किसी अन्य पंडाल में और दिखाते हैं कि वहाँ किस तरीके से सजावट की गई है। जब किसी शुभ काम के लिए निकले तो गणेश जी का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि गणेश जी से मिली सकारात्मक ऊर्जा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम इस समय सांता क्रूज के युवक मंडल में हैं। यहाँ पर 69वां साल है गणपति बापा को यहाँ पर विराजे। आज कई दशक से ये विराज रहे हैं, कभी अलग अलग तरीके से स्वरूप दिया जाता है। यहाँ पर हम तब भी आए थे जब अमरनाथ का स्वरूप दिया गया था। और खास करके आपको बता दें कि गणेश जी को हर दिन अखंड अरवा चावल अर्पित किया जाता है, क्योंकि पुराणों में कई जगह वर्णन किया गया है कि अन्न के अर्पण से देवता भी प्रसन्न होते हैं। भले ही एक दाना ही क्यों ना हो, लेकिन चढ़ाएं जरूर। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा अर्पण किए गए खीर का एक दाना खाकर यह संदेश दिया था कि एक दाना भी अर्पण करने से घर परिवार में सुख शांति की समृद्धि होती है। गणेश जी को मूंग की दाल से बने लड्डू बेहद पसंद है। मान्यताओं के अनुसार मूंग की बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है और बुध के स्वामी गणेश जी हैं। मूंग की दाल से बने लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगाने से आपका बुद्ध अनुकूल होता है, जो बुद्धि और व्यापार दोनों के लिए शुभ माना जाता है। तो युवक मंडल के बारे में हम आपको बता रहे थे। 69वां साल है। यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों ने कंधे से कंधा
लगाकर जो मेहनत की है वो मेहनत किस कदर रंग लाई कि आज गणपति बाप्पा का स्वरूप भी देखने लायक है। मंत्र मुग्ध कर देने वाले गणेश जी, कहते हैं यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है उसे गणेश पूरा करते हैं। छोटे गणेश जी को आप देख रहे हैं, इनकी पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की जाती है और साथ ही साथ जो आकर्षण के केंद्र है गणपति, वो इनके ठीक पीछे विराजे हैं। हाथों में मोदक लड्डू है और इस मोदक लड्डू की भी कहानी अलग है। हमारे साथ यहाँ पर मंडल के पदाधिकारी हैं, हम इनसे जान लेते हैं। हर बार अलग अलग तरीके से आप लोग गणपति की स्थापना करते हैं। इस बार आपने क्या स्वरूप दिया? इस बार किस तरीके से आपने गणपति का एक स्वरूप दिखाने की कोशिश की? हमारे बड़े पैमाने पर लोग हैं, शब्द इनके पास भी नहीं है क्योंकि मामला आस्था का है। कई लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष रह चुके बाळा चौहान, जो इस समय शिवसेना पार्टी में शामिल हुए हैं, वो इस मंडल के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कई पदाधिकारी हैं जो अलग अलग संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। आकर्षण का केंद्र गणपति बाप्पा, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, विघ्नहर्ता। हर बार जब शुरुआत की गई थी युवक मंडल द्वारा, आज के 69 साल पहले जब इन्हें यहाँ पर लाया गया था तब काफ़ी छोटे से थे, लेकिन समय बदला तो झांकी भी बदली और हर बार जो बाकी के गणेशोत्सव पंडाल होते हैं, बाकी के जो गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, इनका विसर्जन सारे विसर्जन के बाद होता है। जैसे कि अनंत चतुर्थी के दिन तमाम गणेश पंडाल से गणेश की मूर्तियों का जो विसर्जन है वो समंदर के अंदर किया जाता है, जो यहाँ से कुछ ही फरलांग की दूरी पर है। लेकिन तमाम गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद नंबर आता है युवक मंडल के गणेश जी का। बाजे गाजे ढोल ताशे के साथ नाचते थिरकते झूमते तमाम गणेश भक्त एक साथ कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हर तरह इसी जयकारे की गूंज है। इस युवक मंडल के पंडाल के बाद चलते हैं किसी अन्य पंडाल में और दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से वहाँ के मंडल ने दिन रात मेहनत करके एक नया प्रारूप दिया है पंडाल का। बड़े बड़े पंडालों और बड़े बड़े गणेश मंडलों को हमने देखा, लेकिन अब हम पहुंचे हैं एक ऐसे मंडल में जहां पर स्थानीय रहवासियों ने मिलकर गणेश जी को स्थापित किया है। हमारे पीछे जो गणेश जी विराजे हैं, इनकी पूजा दोनों समय विधिवत तरीके से की जाती है और इनके सामने इन्हें किस तरीके से इनको भोग लगाया गया है ये भी आप देख सकते हैं। और बात करें विशेषतः मोदक की, जो लंबोदर को बेहद पसंद है, तो विघ्नहर्ता के हाथों में मोदक आप देख सकते हैं और साथ ही साथ जो थाली में मोदक सजाया गया है उसे भी आप देख सकते हैं। भगवान गणेश को मिठाई में मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गणेश को मोदक बेहद पसंद है, इसलिए उन्हें मोदक प्रिय भी कहा जाता है। पूजा के दौरान एक प्लेट में मोदक के 21 टुकड़े रखकर उन्हें भोग लगाए जाने का विधान है। मोदक स्टीम और फ्राइड दो तरह के होते हैं, जिन्हें चावल के आटे, गेहूं, मैदा, गुड़ और नारियल से बनाया जाता है। मोदक को भगवान गणेश के भोग में काफी अहम माना जाता है। स्टीम मोदक को उकड़ी से मोदक के नाम से भी जाना जाता है। तमिल में मोदक को कोणकट्टी और कन्नड़ में कुदुडू और तेलुगु में कुडुमु कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मोदक जो है वो गणपति के लिए एक थाली में सजा कर रखा गया है, क्योंकि इसकी मान्यता काफ़ी पुरानी और पौराणिक है। वैसे स्पेशली गणेश उत्सव के दौरान ऐसी मान्यता भी है कि गणेश जी कैलाश पर्वत से धरती पर उतरते हैं और मान्यता ये भी है कि जब वेद लिखने की पारी आई थी तो ऋषि व्यास ने अपने आप को असक्षम माना और उन्होंने गणेश जी को इनवाइट किया। गणेश जी ने
10 दिनों तक महाभारत की पूरी लेखनी लिख डाली और इस दौरान उन्होंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। गला जो था वो अवरुद्ध था, प्यासे थे गणेश, लेकिन कंडीशन इतना खतरनाक और सख्त था कि उन्होंने उस लेखनी का काम पूरा किया। और ऐसे में कहा जाता है कि रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश विघ्नहर्ता है। हमारे संकटों को हरने के लिए वो आते हैं और हम पंडाल में जो एकजुट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो एक दूसरे सबके लिए होते हैं, क्योंकि समाज में रहने वाला हर बासिंदा इस पंडाल का सदस्य है। हमने आपको पहले भी बताया सांता क्रूज के खोतवाड़ी में है हम इस समय, जो मुंबई की धड़कन सांता क्रूज कही जाती है। और इस खोतवाड़ी में विराजे है गणपति बाप्पा। बड़े पंडालों और बड़े मंडलों के बाद आम स्थानीय रहवासियों द्वारा स्थापित किए गए ये गणेश महाराज हैं। हमारे साथ है सिद्धार्थ है, जिनका ये कहना है कि जब वो किसी छोटे बच्चे की भांति थे तब यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की गई थी। समय बदला और वक्त बदला, देखते देखते इतने बड़े ये हो गए। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, कितने दिन के गणेश जी हैं? 7 दिन के। 7 दिन के। कितने साल के थे जब आप पहली बार यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की? मैं 12 साल का था, तब से हम लोग गणेश जी के यहाँ आगमन कर रहे हैं। बताओ युवा किस तरह का एंजॉय करते हैं आप? वही सब गणेश जी जब आते हैं तभी नाच गाना, यहाँ पे रात को सब मिलजुल के भजन कीर्तन करते हैं, रात में सबको प्यार भरा सब दिखाते हैं। समाज में हम लोग का यही गणपति का बिठाने का आगमन है कि समाज में शांति रहना चाहिए, हर पूरा समाज रोग मुक्त रहना चाहिए। एक युवा की ये सोच है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश का युवा 60% बिलो 35 ईयर्स है और 20 साल का एक लड़का जिसके अंदर एक जज्बा है कि समाज रोग मुक्त रहे, समाज शांति का माहौल समाज में स्थापित रहे, यही कोशिश है इनकी। और लोगों से भी यही अपील करते हैं कि आप शांति और सद्भावना से रहें, क्योंकि कायदा व सुव्यवस्था बहुत बड़ी चीज होती है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तो हर जगह यही जयकारा, श्रद्धा पूजा अर्चना से सराबोर पूरा का पूरा माहौल ये बयां करता है, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलेंगे किसी अन्य पंडाल की ओर और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि वहां किस तरीके से गणेश जी को विराजा गया है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से गणेश महाराज को मोदक सबसे ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कई पंडालों के बाद अब हम पहुंचे हैं एकता मित्र मंडल, और इस एकता मित्र मंडल में जो गणेश जी को स्थापित किया गया है उनकी प्रतिमा आपके सामने है। हमने आपको बताया कि भगवान गणेश को 21 मोदक क्यों चढ़ाया जाता है। बात आई मोदक की तो हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से ये गुजारिश करेंगे कि गणेश जी के सामने एक बड़े मोदक को रखा गया है, और हमने अपने शब्दों में आपको पहले ही इसका जिक्र कर दिया है कि गणपति बाप्पा को मोदक आखिर क्यों पसंद है और उन्हें 21 मोदक क्यों चढ़ाया जाता है, ये हमने आपको पहले बताया था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ गणेश अनसुईया के घर गए, जो प्राचीन ऋषि अत्रि की पत्नी थी। भगवान शिव और गणेश जी को इस दौरान काफी भूख लगी थी। अनसुईया ने भगवान शिव को थोड़ा इंतजार करने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि जब तक बाल गणेश की भूख शांत नहीं हो जाती उन्हें भोजन नहीं परोसा जाएगा। भगवान शिव ने अपनी भूख को नियंत्रित करते हुए इंतजार किया। अनसुईया ने बाल गणेश को विभिन्न तरह के पकवान परोसे, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान थे। आखिर में अनसुईया ने सोचा कि इस खाने से तो बाल गणेश की भूख शांत नहीं हो रही, शायद मीठा खाने से उनका पेट भर जाए। अनसुईया ने भगवान गणेश को मिठाई का एक टुकड़ा दिया, जिसको खाने के बाद उन्होंने जोर से एक डकार ली। मिठाई खाने के बाद उनकी भूख शांत हो गई, और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त बाल गणेश ने डकार ली उसी समय भगवान शिव ने भी न सिर्फ एक बार बल्कि 21 बार डकार ली, जिसके बाद दोनों ने कहा कि अब उनका पेट भर गया है और अब वे दोनों और भोजन नहीं चाहते। बाद में देवी पार्वती ने अनसुईया से उस मिठाई का नाम पूछा तो उन्होंने भगवान गणेश को बताया कि जो मिठाई
गणपति बाप्पा के समक्ष परोसा गया था वो मोदक था, और ये मोदक जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो एकता मित्र मंडल में नरेंद्र पांडे हमारे साथ हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप आगे आइए, आप भी आगे आए और आप लोग ये बताएं कि किस तरीके से आप हर साल गणेश जी को बिठाते हैं। सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, इस बार किस तरह का आपने झांकी बनाने का प्रयास किया है? इस बार तो हमने काफ़ी कोशिश की कि हर साल से बहुत ही बेटर बने, और बहुत ही बेटर बना। मूर्ति भी उसने इतनी मस्त बनाई है ना कि देखते ही लोग ऐसे लगते नेचुरल है। आप ये भी बताइए, समाज को एकता मित्र मंडल, चूँकि हम जिस मंडल में जा रहे हैं, जिस पंडाल में जा रहे हैं, वहाँ से लोगों से ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि जब इसका आगाज़ हुआ था साल 1892 में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। मकसद था एकजुटता का, लोग इकट्ठा हो, एक परचम तले आए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से जुड़े हो। आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हमें तो वही संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे एरिया में सभी जाति के लोग हैं, सभी एकत्र होकर लास्ट मोमेंट तक साथ देते हैं। क्या बात है। पांडे जी, आपके पंडाल में हम खड़े हैं, पूजा से पहले हम आपके यहाँ आ गए हैं। इस बार किस तरह का, कितना समय लगा आप लोगों को, क्योंकि हर बार आप गणेशोत्सव से पहले दिन रात मेहनत करते हैं, कितना समय लगा? कम से कम 2 महीना लगा पंडाल को बनाने में, पंडाल को बनाने में, और सब जो है चंदा वसूल करने में। मतलब अच्छा, चंदा की जहाँ तक बात आई, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को हमने देखा कि वो चंदा लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसी से पूजा अर्चना और गणेश प्रतिमा को बिठाते हैं। खर्च की बात करें, हर साल आपका खर्च बढ़ता होगा, इस बार तो नोटबंदी भी था। हाँ, जरूरी था, लेकिन तो भी हमको नहीं कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा चंदा था वो हमको मिलते गया, और उससे हम लोग पूरा कर रहे हैं। और जो भी कम पड़ता है तो उतना हम लोग भी सक्षम है कि वो उतना डाल देवे, कम पड़े तो। साल हो गया पांडे जी? आज 43 साल हो गया। 1974 से स्थापना है। 1974, यानी कि बतौर एक पत्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि 1974 में जन्म हुआ था मेरा, और ये 1974 के गणेश जी हैं, और तब से लेकर आज तक लगभग 42-43 साल बीत चुका है। हम इससे पहले युवक मंडल पंडाल में गए थे, वहाँ की स्थापना 69 साल पहले की गई थी, यहाँ 43 साल पहले स्थापना की गई थी। चलते चलते आखिरी एक सवाल, किस तरह की समस्याएं आपको आती है, खास करके बात करें नियम कानून को पालने के लिए? सब यही है कि अब जो चीज़ अपने चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती है। अभी लाउड स्पीकर इतने बजे बंद, मेरू वो लेके जावे तो उसमें मतलब ये करो, बंद करो, लाउड स्पीकर बंद करो, ये स्पीकर नहीं चलना चाहिए, ये सब की हमें तकलीफ होती है। ध्वनि प्रक्षेपण की इन्होंने बात करी है, जो मुंबई पुलिस द्वारा हर पंडाल को लेना बंधन कारक होता है। इनका ये कहना है कि जो क्षमता है ध्वनि की, जो उसका डेसिबल है, वो जो मुंबई पुलिस के अनुसार है वो इन्हें पसंद नहीं है। इनका ये कहना है कि जब ये त्यौहार आता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सब लोग मिलकर बाजे गाजे ढोल ताशे के साथ नाचते थिरकते झूमते समंदर तक पहुंचते हैं गणपति जी को लेके। और हमने आपको पहले भी बताया था कि एक मान्यता है हिंदुओं में कि गणेशोत्सव के दौरान कैलाश पर्वत से गणेश जी धरती पर अवतरित होते हैं, लोगों के विघ्न को हरते हैं। आतंकवाद, महंगाई, रोजगार, अशिक्षा, इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें वक्त की ज़रूरत है। आतंकवाद का खात्मा बेहद ज़रूरी है, और ऐसे में मुंबई पुलिस द्वारा जो भी नियम कानून दिया गया है उसका पालन आपका मंडल करता है? कर रहा है, हर साल करते हैं, और करना ही पड़ता है। नहीं करे तो उधर पुलिस बोले चलो अध्यक्ष, चलो सेक्रेटरी, चलो अंदर बैठ जाओ। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, आप इस तरफ आएंगे, अपने मंडल द्वारा किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी उम्र दराज आप भी हैं और कई सालों का अनुभव भी आपको है। हमने कई लोगों से पूछा कि गणेशोत्सव का लुत्फ आप उठाते हैं, लेकिन मकसद जो है वो कितना साकार हो पाता है? जो पूरी से चल रहा है वो आज ही वैसे ही चलना चाहिए, आगे ही। जो पुरातन काल से चला आ रहा चीज़ है वो भी हमें खंडित नहीं होने देना है, वो भी चलते रहना है। और ये एकता मित्र मंडल के गणेश जी और उनके सामने ये मोदक जिसके बारे में हमने आपको बताया, और यहाँ पर
अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जगराता होता है और लगभग कितने दिन के गणेश जी बिठाते हैं? 7 दिन। 7 दिनों तक लोग यहाँ सोते नहीं हैं। यहाँ लाइटें हैं, रोशनाई से सराबोर पूरा का पूरा माहौल, धूप, अगरबत्ती, नैवेद्य, हार, प्रसाद, घंटे, यानी तमाम जो चीज़ें हैं वो हमको देखने के लिए मिलती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देखते ही देखते गणेश उत्सव आस्था का प्रतीक बन गया। चलते हैं किसी और